सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर दिन दोपहर 1 बजे से हमारा ट्रिकी मैथ का वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे टेक्निक से और बहुत ही आसानी से आपको जितने सारे प्रश्न जो होते हैं जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका हम उत्तर देना सीख पाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विश्लेषण है वह है कि 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग और 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग के बारे में। इसके लिए मैं आप लोग को 2 अलग अलग ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा और मैं आप लोग के लिए 2 अलग अलग ट्रिक लेके आया हूं। और इस दोनों अलग अलग टेक्निक से, दोनों अलग अलग ट्रिक से हम बहुत ही आसानी से इसे बनाने के लिए सीखेंगे और बहुत ही जल्दीबाजी में अर्थात सेकेंडों में इसका जवाब देना हम सीखेंगे। दोस्तों, विश्लेषण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर न्यू व्यूवर हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का हम विश्लेषण करते हैं। हमारे पास है कि 2 अंकों का वर्ग निकालना है और 3 अंकों का वर्ग निकालना है। इस स्थिति के लिए मैं आप लोग के सामने 2 अलग अलग टेक्निक के बारे में चर्चा करूंगा, 2 अलग अलग ट्रिक के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 101 के स्क्वायर से 103 तक के स्क्वायर के बारे में हमने सीखा था। क्योंकि देखिए 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मेट में अलग था। साथ ही साथ 104 के स्क्वायर से लेकर अर्थात हम 3 अंकों की बात कर रहे हैं और 199 तक के स्क्वायर के लिए भी हमने टेक्निक सीखा था। और इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने कुछ अलग टेक्निक से आपको निकालने के लिए, हालांकि 3 डिजिट में ये भी है, लेकिन इसके लिए मैंने कुछ अलग टेक्निक, कुछ अलग तरीकों से आपको बताया है। तो अब आपके पास 3 ट्रिक हो जाएंगे वर्ग फाइंड करने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी का अब हम आज का जो हमारा विश्लेषण है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का जो विश्लेषण होगा वह किसी भी फॉर्म में, जैसे कि मैंने अभी इसका चर्चा किया, इस टेक्निक से हम इसका भी वर्ग आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा लोग, क्योंकि ये भी थोड़ा सा एक अलग ट्रिक है और बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर सबको लगभग याद रहता है, सभी को याद रहता है और उतना रखना भी चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा उससे ज्यादा की बात करेंगे और 2 अंकों में ही जो बड़ी बड़ी जो संख्याएं जो हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि 30, 35 तक तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन 41, 42, 45, 88, 87, 90 इस टाइप के जब आ जाते हैं नंबर और इसका वर्ग हमें निकालना पड़ता है, तब हमारे लिए क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है और तब हम गुना करना शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल से हम चालू करते हैं और 2 अंकों के वर्ग के ऊपर हम चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 32 है, हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अब जो बच्चे थोड़ा सा जिनको बेस में हमें बेस बताना है, बेसिक मैथ का भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, उसे आप चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, 32 का मतलब क्या होता है कि आप 32 गुना 32 लिखते हैं, अर्थात बेस का हम 2 बार उसका गुना करवाते हैं। पावर 2 है तो बेस का 2 बार गुना, पावर 3 रहता है तो बेस का 3 बार गुना। मेरा मकसद इसके मतलब मेरा जो ट्रिक है इससे कोई संबंध नहीं रखता है, बस हम आपको थोड़ा सा बेस बताने के लिए इसको हमने आपको एक्सपेंड करके लिख दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलिए हमारे पास 32 का स्क्वायर है, ठीक है। इस स्थिति में हम इसको चाहे तो 2 तरीका से बनाएंगे, ठीक है, या 2 अलग अलग टेक्निक है जैसे मैंने चर्चा किया है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ पे 3 और 2 दिखाई दे रहा है और इसका पावर 2 है। यूनिट डिजिट पे क्या है, आपके पास 2 है और इसके टेंस डिजिट पे अर्थात जो सेकेंड वाला दहाई के जो हिस्सा पे है वो क्या है, 3 है। पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए अलग अलग, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लेना है, अर्थात हम 0 और 4 लेंगे। हम क्या करेंगे, 0 और 4 लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम, 0 और 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर जो हमारे पास होगा वह 9 होगा, तो 9 को भी हम 2 डिजिट में लेंगे, अर्थात 0 और 9 के फॉर्मेट में हम लेंगे, अर्थात यह हमारे पास 0 और 9 के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। यहां तक तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 का हमने स्क्वायर किया और चूंकि हमें 2 फॉर्मेट में लेना है, 2 यूनिट डिजिट में लेना है, एक यूनिट डिजिट का और एक टेंस प्लेसेस का, ठीक है। 3 का भी हमने वैसे ही ले लिया। अब आपको करना क्या है जरा देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 2 है ना, इनका गुना करवा दीजिए आपस में। तो 3 में 2 से गुना करवाइएगा तो 6 हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करवाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर 6 में 2 से गुना करवा दीजिएगा, पावर 2 है तो 2 से गुना करवा दीजिए, फिर तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी 12 को ना एक अंक छोड़ के, दाहिना साइड से एक अंक छोड़ के इसे जोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ के इसे जोड़ दीजिए, अर्थात यह 4 हो जाएगा
और यह 2 हो जाएगा, और 9 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अर्थात 32 का जो हमारा स्क्वायर निकला वह कितना निकला 1024 निकला। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है। आसानी से मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। ऐसे फॉर्मेट में मान लीजिए कि हमारे पास 2 है और 3 है, मतलब 32 है, 3 और 2 है। यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर निकाल लीजिए, उसका वर्क कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन हमें 2 अंकों में लेना है, अर्थात हम इसका 0,4 ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह 3 का भी निकाल लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 अंकों में लेंगे तो हम उसको 0,9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को गुना करवा दीजिए। गुना करवाने का मतलब यह हुआ कि 3 में 2 से गुना करवा दीजिए। अगर कोई दूसरा नंबर भी होता तो हम उससे गुना करवाते। फिर जो पावर में जितना लिखा हुआ है ना, पावर 2 ही है क्योंकि हम वर्ग ही निकाल रहे हैं, तो इसको 2 से गुना करवा दीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। 12 को जो हमारे पास 12 आया उसको एक आपके यूनिट डिजिट को छोड़ के, अर्थात इकाई के अंक को छोड़ के उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ के जो आया आपके सामने है 1024, अर्थात 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे तो हम इसको दूसरे तरीका से, तरीका हालांकि सेम सब फॉर्मेट एक ही है, लेकिन हम इसको चाहे तो अपने सुविधा के हिसाब से पहले ये भी काम कर सकते हैं। काम यह होगा कि पहले ही गुना करवा लीजिए। 3, 2 और पावर 2 है ना, तो पहले 3 में, 2 में और फिर 2 में, अर्थात पहले अंकों का गुना, फिर जो पावर में दे रखे है ना उस पावर का गुना। कितना होगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया है, इसको लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे स्क्वायर किए थे पहली बार, सेम उसी फॉर्मेट में हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। अर्थात 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0,4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0,9 हो जाएगा। अब इसको आप एक अंक छोड़ के जोड़ दीजिए। एक अंक हमें छोड़ के क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो हम प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे पास 10 से 24 आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे कुछ 4, 5 करके ऐसे संख्या देते, तो आइए इसके ऊपर भी हम विश्लेषण करेंगे और इसका भी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि अगर हमारे पास दे देता कि 37 अर्थात 37 का स्क्वायर। ठीक है, 37 का स्क्वायर इस फॉर्मेट में। अब चूंकि आप 7 का स्क्वायर कीजिएगा, हम फर्स्ट टेक्निक की बात करें, 7 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास कितना आता है 49 आता है, यानी 4, 9। तो देखिए, तो 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक में तो ये ऑलरेडी है। तो अब आपको इसमें 2 अंक करने के लिए 0 की आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह अब पूरा लिखा जाएगा 49 अर्थात 49 को यहां पे लिख दीजिए। फिर 3 का स्क्वायर कीजिए। हमने 7 का स्क्वायर कर लिया, अब हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 अभी भी क्या है यूनिट डिजिट में है, अर्थात एक ही अंक में है, एक ही अंक में आ रहा है। इसको 2 अंक में करने के लिए हम 0,9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम यहां से इसको लिख दिए 0,9। अब हमारा क्या है फॉर्मेट जी, तो पहले हम इसका गुना करवा लेंगे। किसका गुना करवा लेंगे, तो 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब फिर जो पावर जितना दिया रखा है उस पावर का गुना करवा लेंगे। अब जरा आप गुना करवा लीजिए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, अर्थात आपके पास कितना हो गया 42। और इस 42 को ही क्या करना है, हमें एक अंक इधर से छोड़ के इसमें जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 9, 4 2 6 और 9 4 13, अर्थात 1369 क्या हो जाएगा 37 का हमारा वर्ग हो जाएगा। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ आगे का विश्लेषण करते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि हमारे पास 75 है और इसका स्क्वायर करना है। अभी हम 2 अंकों की बात कर रहे हैं, हमारे पास 75 है और इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पहले निकाल लेते हैं। सेम जो हमने फर्स्ट जो टेक्निक सीखा है उससे हम निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 2 अंकों में है तो इसको हम ज्यों के त्यों लिखेंगे। 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 49, 49 भी 2 अंकों में है, इसको ज्यों के त्यों हम लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको गुना करवाते हैं, दोनों अंकों को गुना करवाते हैं। तो 7 गुने 5 गुना जो पावर होता है उससे भी गुना करवा देते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। हम जरा देख लीजिए, गुना करवा लीजिए। 5 दूनी 10 7 70, अर्थात 70 हुआ हमारे पास। गुना करवाने के पास कितना मिला 70 मिला। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एक अंक आपको दाहिना साइड से छोड़ देना है, अर्थात इस इकाई के अंक को छोड़ के बाकी संख्या को क्या कर देना है जोड़ देना है। आप जोड़ दीजिए इसे, यह 5 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, अर्थात 56 25 हमारा क्या हो जाएगा 75 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे टेक्निक के ऊपर चर्चा करते हैं।
चलिए अब हम सेकंड टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। हमने फर्स्ट ट्रिक को सीख लिया, अब हम सेकंड ट्रिक के बारे में चर्चा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी 76 की बात कर लेते हैं, 76 का स्क्वायर। और हाँ, यह जो टेक्निक है, यह टेक्निक सभी नंबर के साथ में, अर्थात कहने का मतलब जो हम 3 अंकों की जो संख्या का वर्ग निकालेंगे, 3 अंकों की संख्या जो भी होंगी उन सबके लिए यह काम करेगा। अर्थात यह सबके लिए यह टेक्निक होगा। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितना का भी निकालना है सबके लिए यह हमारा जो टेक्निक है यह कारगर होगा। तो आइए अब हम इसका वर्ग निकालेंगे। तो हमने फर्स्ट टेक्निक से सीख लिया, हम क्या करते थे, इसका वर्ग निकाल के यहाँ पे लिखते थे, इसका वर्ग निकाल के यहाँ पे, फिर इसको गुना करवा के 1 अंक छोड़ के हम उसको जोड़ देते थे। सेकेंड टेक्निक हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 76 लिखा हुआ है, अर्थात यह 76 है। 76 को आपको राउंड फिगर में करना है। राउंड फिगर का मतलब नियरेस्ट टू द 0, अर्थात 0 के नजदीक में करना है। तो इसको 76 को 0 करने के लिए या तो हमें इसको 80 करना पड़ेगा या तो 70 करना पड़ेगा। 80 नजदीक है, हम 80 करेंगे। 76 थोड़ा दूर है, हम 76 को 70 दूर है तो 70 को हम छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 76 को 80 करने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात हम +4 अगर इसमें कर दें, 76 में 4 जोड़ दें तो हमारे पास 80 आ जाएगा। याद रखिएगा, जितना जोड़िएगा ना उतना ही घटाइएगा। हम -4 भी कर लेंगे, जितना जोड़िएगा उतना घटाइएगा। यह चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा, जितना जोड़ना है उतना घटाना भी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, पहले इसको जोड़ के लिख लेते हैं। चूंकि जोड़ना है तो हम जोड़ के लिख लेते हैं। तो 76 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 80। गुना का चिन्ह देंगे, गुना लिख लिए। ठीक है, एक बार घटा के लिख लीजिए। तो 76 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 72। और स्लैश हमारे पास अलग भी जो जिसका हम जोड़े थे, जिस संख्या को हम जोड़े थे या घटाए थे, इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे ना, इसका वर्ग निकाल लेंगे। जिस संख्या को जोड़े या घटाए हैं उस संख्या का हम क्या कर लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और मैं आप लोग से बता दूं, यह टेक्निक है, बहुत ही कारागार टेक्निक है और यह कभी फेल नहीं होगा और यह सभी संख्याओं के साथ यह लागू होगा। इसको आप लोग इत्मीनान से सीख लीजिए, क्योंकि अगर यह भी आप सीख लेते हैं, जिस सेकंड टेक्निक की बात कर रहे हैं, उसके बाद से आपको कोई दूसरा टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है, जो भी नंबर दिया है ना उसको 0 के फॉर्मेट में पहले कर दीजिए, उसको राउंड फिगर में कर दीजिए। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, मतलब 10 के नजदीक, 80 के नजदीक, 100 के नजदीक, 500 के नजदीक, कहने का मतलब उसको 0 के फॉर्म में कर दीजिए। हमने 76 को 0 के फॉर्म में करने के लिए ये हमें क्या करना पड़ा, 4 जोड़ना पड़ा, तब तो यह 80 होगा। आप चाहे तो 6 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि जो नजदीक में है उसको निकाल लीजिए। जो हमने संख्या जोड़ा वही संख्या हमने घटा लिया। इसके बाद से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक बार इसको जोड़ के लिख लेंगे। तो 76 में 4 जोड़ेंगे, 80 हो गया। 76 में से 4 को घटा लेंगे, 72 हो जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर लिख लिया, यानी जिस संख्या को जोड़ा या घटाया उसका हमने क्या कर लिया है, स्क्वायर लिख लिया है। यह चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसका थोड़ा गुना करवा लीजिए। तो 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 1 57, 0 है 0। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे अगर जो 0 जो है ना इसको हटाना पड़ेगा। आप चाहे तो यहां से भी हटा सकते हैं, बट्टा 10 करके, बट्टा 10 कर देंगे तो ये तो कट जाएगा ना। ये थोड़ा सा अपने से अलग से इसमें क्या करना है ना, जोड़ना है। यह थोड़ा सा टेक्निक अलग से यहाँ पे अपना लगाना है। ठीक है, मैथमेटिकल रूल ऐसा कुछ नहीं कहता है कि जो संख्या है बट्टा अपने मन से 0 कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहां भी कर सकते हैं या यहां भी कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि शुरुआत से ही करके चलिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस 0 को खत्म करने के लिए इसको 10 से भाग लगा दिया, हमने भाग लगा दीजिए, गुना करवा दीजिए। तो 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 1 57, यानी 576 गुना करने के बाद आया। ठीक है ना। अब चूंकि 1 0 था ना, 1 0 था ना आपके पास, 1 0 था, तो इधर से एक ही नंबर आप लीजिएगा, इधर से एक ही नंबर लीजिएगा। और जो बचा हुआ जो नंबर है, अर्थात 1 जो बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 16 है ना, तो 16 में तो हमें 6 लेना है, क्योंकि इधर 1 0 था, 1 0 को हमने खत्म किया, तो इधर से हमने 1 अंक लिया, उस अंक को हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें का जो बचा हुआ जो अंक है, जो दहाई के स्थान पे है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, इसमें हम जोड़ लेंगे। अर्थात अब जो हमारे पास नंबर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 7 6
और एक इसमें ऐड रहेगा 7 और प्लस 6, अर्थात यह 6 हो जाएगा। और 6 एक 7 प्लस यहां से हटा दीजिए, प्लस यहां पे लिख दीजिए 6 और एक 7 और यह 7 और यह 5, अर्थात 5776 जो होगा वह हमारा क्या होगा 76 का स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद है कि आपको यहां से समझ में आ गया होगा। और यह थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा भद्दा टाइप का ट्रिक है, लेकिन अभी तो 2 अंक के लिए जो हमने पहला जो ट्रिक पढ़ा वही ठीक है, लेकिन 3 अंकों के लिए यह बड़ा ही लाभकारी हो जाता है। इसलिए आप लोग को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यह ट्रिक आपको याद हो जाता है फिर आपको किसी भी संख्या का जब वर्ग निकालना होगा आप उससे आसानी से निकाल लीजिएगा। उम्मीद है कि यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर दिया है उसको हमने 0 को फॉर्मेट में करने के लिए उसमें 4 जोड़ दिया जो नजदीक में है। 80 आया, यहाँ पे गुना करवाया, घटा के जो आया अंक उससे गुना करवाया। इस 0 को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इस 0 को 10 से भाग लगा दिया। हमारे पास यहाँ पे 8 बचा और 72 बचा। 8 में हमने 72 से गुना करवा दिया, 8 में हमने 72 से गुना करवा दिया तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 एक 57। ठीक है, अब जरा देखिए, एक 0 इधर से हमने खत्म किया था ना, तो एक जो है ना हम एक अपना यूनिट डिजिट यहाँ का ले लेंगे और एक जो होगा यह हार्सिल के तौर पे रहेगा, अर्थात इसको जोड़ना है, हमें इसको जोड़ना है। तो जरा देखिए 576 था, 6 हमें एक इकाई स्थान पे लेना है और एक जो है हमें हार्सिल के तौर पे यहाँ पे लेना है, अर्थात इसमें जोड़ना है। तो जरा देखिए, तो 5 7 और 6 में एक जोड़ देंगे तो यह 7 नहीं हो जाएगा, तो 5776 जो होगा हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम 3 अंकों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि 218 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 218 का स्क्वायर निकालना है। इस स्थिति में हमें इसको 200 के फॉर्मेट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक में तो 200 ही होगा। ठीक है, क्योंकि उधर 300 जाएंगे और इधर 200 आएंगे, तो नजदीक में तो 2 से 200 ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, 30 में से -18 कर लेते हैं, घटा लेंगे तो यह 200 हो जाएगा और जो संख्या घटाएंगे उसी संख्या को हम जोड़ेंगे भी, इसमें +18 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए घटा के लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यह 200 हो जाएगा। यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। गुना यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे 18 है और आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि 18 अब जोड़ के लिखना है, अर्थात 218 में 18 को जोड़ के लिखना है। तो कितना हो जाएगा 236, गुना जोड़ लीजिए, 8 8 16, 2 1 3 और 2 का 2। एक बार घटा के एक बार जोड़ के हमने लिख लिया। 0 वाला जो संख्या लाना है उसको पहले लिखना है, चाहे वो जोड़ गया या घटा गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जरा देखिए, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यहां पे 18 है ना, तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आपको 18 होगा, 4 होगा, 5 होगा, चाहे जो भी संख्या होगा, चाहे जो भी संख्या होगा, यहां का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग का मतलब हमें 18 का यहां पे स्क्वायर करके लिखना होता है। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। कितना हो जाएगा, 324। अब जरा देख लीजिए हमें क्या करना है, इस 0 को खत्म करना है। तो 0 को खत्म करने के लिए 100 से तो भाग लगा देंगे तो यह 0 खत्म हो जाएगा। क्या बचा, 2 गुना 236। अब जरा देखिए, 2 0 हम क्या किए हैं, खत्म किए हैं। 2 0 इधर से खत्म किए हैं, अर्थात लास्ट का जो 2 अंक होगा इसको हमें लेना पड़ेगा इकाई और दहाई के स्थान पे। जितना 0 खत्म कीजिएगा ना, उतना 0 को क्या करना पड़ेगा, आपको इकाई और दहाई के अंक को लेना पड़ेगा। और 3 जो होगा यह हमारा कैरी का काम करेगा, अर्थात हार्सिल का, इसको हम जोड़ के लिखेंगे। पहले गुना करवा लीजिए, तो 6 दूनी 12, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूना 4। ठीक है, लास्ट का जो हमारे पास जो नंबर है 2 4, इसको लिख लीजिए। 2 4 तो ये रहेगा ही, 3 को हमें जोड़ना है तो 3 इसी में जोड़ेगा ना, अर्थात यह 4 7 और 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 5 और यह 2 और 4, अर्थात जो आया स्क्वायर रूट हुआ कितना आया, 47,524। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अलग अलग तरीका से और अलग अलग बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बताया जाएगा। और जो मैंने बताया कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने 101 से लेके 103 तक के स्क्वायर के बारे में, साथ ही साथ 104 से लेके 199 तक के स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।